बहादुर शाह जफर एक बहुत बड़े बादशाह थे, ठीक है ना, हमारे भारत देश में ही हुए ये पहले। तो बादशाह थे, इनके अपने राजकुमार थे, ठीक। तो इनके दो बेटे एक दिन जंगल की तरफ गए, वहां गए, छोटे छोटे थे ये, तो वहां गए तो उसके बाद में इन्होंने देखा कि खूब तेज धूप है कड़ाके की, और पेड़ की छांव में खूब सारे पक्षी बैठे हुए हैं, छोटे छोटे पक्षी, और ठंडी ठंडी राहत उनको मिल रही है पेड़ की छांव में बैठ करके। तो इनको पता नहीं क्या सूझा, इन्होंने सोचा कि चलो आज हम, शिकार तो खेलने की आदत ही थी क्योंकि मुगल साहबजादे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, गुलेल उठाई, पत्थर उठाया और एक एक पक्षी को मारना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे पत्थर लगता, बेचारा पक्षी जो था वो तिलमिला जाता, छटपटाता, नीचे गिर जाता, लहूलुहान हो जाता, और ये खूब जोर से हंसते कि मजा आ गया, मजा आ गया, गिर गया, गिर गया, मारा गया, मारा गया। तो ऐसे इन्होंने कई पक्षियों को मार दिया। तो उतने में उस रास्ते से एक फकीर गुजर रहे थे, तो फकीर वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा तो उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। उन्होंने इनसे कहा कि अरे बच्चों, तुम क्यों मार रहे हो इनको, पक्षियों को? तो बोले, दिखता नहीं, हम शाही साहबजादे हैं, हम आखेट खेलने के लिए आए हैं, तो हम नहीं शिकार करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा, अच्छा शिकार किस लिए करते हैं? पेट भरने के लिए, लेकिन ये तो छोटे छोटे पक्षी हैं, इनसे कहां से तुम्हारा पेट भर जाएगा, तो इसलिए तुम क्यों मार रहे हो इनको, मत मारो। तो जो बड़ा वाला था ना, वो थोड़ा समझदार था, लगभग 17-18 साल का था, उसने तो अपनी गुलेल रख दी एक किनारे। लेकिन जो छोटा वाला था ना, अकड़ू खान था, वो अहंकारी था। तो उसने कहा फकीर को, तुम जाओ ना, अपना रास्ता नापो ना, क्यों हमारी बात में आ रहे हो बीच में बिना मतलब को। तो फकीर ने फिर से कहा कि नहीं नहीं, देखो तुम बिना मतलब इन पक्षियों को मत मारो, इन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, और तुम आखेट भी खेल रहे हो, तो ये छोटे छोटे पक्षी हैं, तुम्हारा कितने कितने पक्षियों से तुम्हारा पेट भरेगा, इनसे तो तुम्हारा पेट भरने वाला है नहीं। तो जब उन फकीर ने ऐसा समझाने की कोशिश की, तो जो छोटा वाला जो था ना साहबजादा, उसका नाम था मिर्जा नसीर। तो मिर्जा नसीर ने कहा कि तुम हमें उपदेश मत दो, यहां से सीधा सीधा निकल जाओ, ठीक है ना, और हमारे को समझाने वाले तुम कौन होते हो? हमको सिखाया गया शिकार खेलना, हम अभी से अभ्यास नहीं करेंगे तो बड़े होकर कैसे बड़ा बड़ा शिकार करेंगे, इसलिए हमारे मार्ग में मत आओ। तब उन फकीर ने कहा कि तुम्हें पाप चढ़ेगा इन निर्दोष चिड़ियाओं को मारते हो तो। अब इस छोटे वाले साहबजादे को आया गुस्सा, उसने गुलेल उठाई, पत्थर लगाया और निशाना लगा करके उन फकीर के घुटने पर ही जोर से पत्थर मार दिया, और इतनी तेज लगा वो पत्थर कि उनके घुटने की जो हड्डी थी उसमें क्रैक आ गया, दरार आ गई, फ्रैक्चर हो गया, और वो वहीं पर बेचारे बैठ गए नीचे जमीन पर। और ये दोनों के दोनों साहबजादे जो थे हंसते हंसते घोड़े पर सवार होकर के निकल गए वहां से। और तब इनके शरीर में इतनी पीड़ा हो रही थी क्योंकि चला नहीं जा रहा था, हाथ के सहारे से धीरे धीरे चलने लगे, और उस पीड़ादायक स्थिति में इनके मुख से निकल गया कि जो दूसरों के दर्द को नहीं समझ रहा है, जो व्यक्ति अपने आसपास के जीव जंतुओं को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, और उनकी आवश्यकता क्या है, और उनको किस प्रकार से सुखी रखे, इन सब बातों पर विचार नहीं करता है, तो ऐसा जब हमारे राज्य का शासक होगा तो राज्य कहाँ जाएगा? ऐसे शासक के पास तो राज्य भी नहीं रहने वाला है। उसके मुख से ऐसा निकल गया, उन संत के मुख से, कितने कठोर निर्दयी लोगों के पास तो राज्य नहीं रहेगा। और कुछ समय बीतने के बाद अंग्रेज लोग आए भारत में, और अंग्रेजों ने जब चढ़ाई कर दी तो क्या हुआ कि बादशाह जो था उसको बंदी बना लिया गया, और ये राजकुमार लोग जिस दरवाजे से भागने की कोशिश में थे तो वहां पर अंग्रेजों की टुकड़ी पहुंच गई, उन्होंने गोलियां चलाई और सब के सब मर गए। पर जो ये छोटा वाला राजकुमार था ना, नसीर,
मिर्ज़ा नसीर, ये बच गया, लेकिन इसको भी बहुत चोटें लगी। अब बच के तो निकल गया वहाँ से, लेकिन कैसा रहा अब, अधमरा जैसा। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसको पैर में लकवा मार गया। अब लकवा हो गया तो चलना फिरना मुश्किल हो गया। तो अब जैसे वो फकीर ज़मीन पे हाथ रख के खिसक खिसक के चल रहे थे, उसी प्रकार से अब ये साहबजादा जो था ये चल रहा था। और उसके बाद, क्योंकि ये सत्य घटना है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है, कहते हैं कि दिल्ली में फिर आज भी अगर कोई वहाँ जाता है तो वहाँ पर वहाँ के लोग बताते हैं कि वहाँ चितली कब्र है एक जगह, वहाँ पर ये साहबजादा जो था वहाँ रेंग रेंग करके भीख मांगता रहता था। गले में उसने एक पटका डाल रखा था और लोगों से रोटी के लिए मांग करता रहता था, रोटी दो रोटी दो। क्योंकि अब राजपाट छिन गया, अंग्रेज़ों का शासन आ गया, पैर से चला नहीं जाता, लकवा मार गया और बेहाल हो गया। तो तब दूसरे एक संत फकीर मिले, उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, जब पूरी घटना उन्हें पता चली तब उन्होंने कहा कि इस घटना को सुन करके मुझे तुलसीदास जी के वचन याद आते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो इसलिए किसी भी अन्य पशु पक्षी को, पेड़ पौधे को अपने साथ रहने उठने बैठने वालों को हमें कभी भी जानबूझ करके तकलीफ नहीं देनी चाहिए। सूझबूझ अपनी विकसित करें, हम जितना हो सके दूसरे के दुख दूर करने में हम मदद करें, उद्योगी उपयोगी और सहयोगी बने। जीवन में क्रूरता नहीं होनी चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए।